नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे इस विद्या ऑनलाइन एजुकेशन के यूट्यूब के चैनल में। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैथ की सीरीज़ रेगुलर आ रही है, रेगुलर वीडियो प्रोवाइड की जा रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दशमलव। आज हम समझेंगे दशमलव क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे दशमलव क्या होता है। भारत में दशमलव की शुरुआत कब से हुई है ना। दशमलव क्या होता है, भारत में दशमलव की शुरुआत कब से हुई। ठीक है, और उसके बाद हम दशमलव के कुछ महत्वपूर्ण भागों को समझेंगे उसके बाद। और इसमें हर चीज़ छोटी छोटी होती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होने की वजह से इसे थोड़ा समझना मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है, सबसे पहले हम समझेंगे दशमलव क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते दशमलव क्या होता है को समझने के लिए हमें कोई एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे एक संख्या हुई 2, 24। ठीक है, अब ये 24 हुई और हमें कोई सामान लेना है। जैसे लेना है, मान लीजिए 25 हुई है ना। अब हमें कोई सामान लेना है, जिसे 2 दर्जन केले लेने हैं। 1 दर्जन केला, मान लीजिए 2 दर्जन केला जो है 25 रुपए का है। 2 दर्जन केला कितने का, 25 रुपए का। ठीक है, अब हमें लेना कितने दर्जन केले हैं, 1 ही दर्जन लेना है, क्योंकि हमें 1 ही दर्जन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि एक तो अगर हमारे पास दशमलव नहीं होगा तो हमें या तो 12 रुपये देने पड़ेंगे उसको, या तो 13 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। इसके नीचे हमें देने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम दशमलव को समझें तो हम उसे क्या करेंगे, 12.5 मतलब 12.5 रुपये हम दे सकते हैं। यानी ये जो दशमलव है, ये संख्या के बाद जो बच जाता है उसी को ये डिफाइन करता है टोटली। ठीक है, दशमलव क्या डिफाइन करता है, जैसे कोई संख्या है, अगर वो खत्म हुई उसके बाद अगर जो बचता है वही दशमलव को डिफाइन करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हमने दशमलव को समझ लिया है, अब हम समझते हैं कि दशमलव की शुरुआत कब से हुई। साथियों, दशमलव की जो शुरुआत हुई, इस दशमलव के टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ लेंगे धीरे धीरे क्योंकि दशमलव क्या होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। लेकिन दशमलव की शुरुआत कब से हुई इसे हमें समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे देश में दशमलव की शुरुआत कब से हुई, तो हम दशमलव को क्या पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे यहाँ दशमलव की शुरुआत हुई 1955 से। कब से शुरुआत हुई, हमारे यहाँ 1955 से दशमलव की शुरुआत हुई। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जब हमारे यहाँ दशमलव था ही नहीं तो हम कैसे करते थे, है ना। तो देखिए बच्चों, किसी भी चीज को जैसे हमें तौलना होता था तो अब हम जो कहते हैं 1.2 kg हमें सामान दे दो, तो हमें क्या देना पड़ता था, 12.25 किलो। जैसे कोई सामान होगा, जैसे 1 रुपए हो गया, तो पहले हम दशमलव तो था नहीं तो हम डिफाइन कुछ करते नहीं थे। तो हम डिफाइन क्या करते थे, हमारे पास होता था 8 आना, 4 आना, है ना। इस तरह से कुछ संख्याएं होती थी। 8 आना मतलब 2 8 आना मिला दिया तो 1 रुपए हो गया, और 4 8 आना मिला दिया तो 4 आना 4 मिला दिया तो 1 रुपए हो गया। तो इस तरीके से जो हमारा था ये डिफाइन होता था। ठीक है, यानी 1955 से जो है हमने आने को डिफाइन किया है। 1955 के पहले हम आने को डिफाइन नहीं किए थे। और मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात बता दूं कि ये 1955 के पहले तक हमारे देश का कोई अपना सिक्के का चिन्ह नहीं होता था, है ना। हमारे देश का कोई सिक्के का अपना चिन्ह नहीं होता था। 1955 के बाद हमारे देश में सिक्के में अपना एक चिन्ह बना, है ना। मतलब हम 1955 के बाद से हमारे देश का सिक्के का, जो हम 1 का सिक्का देखते हैं, 8 आने का सिक्का देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा होगा पता नहीं, 4 आने का जो सिक्का होता है वो 1955 के बाद से हमें देखने को मिलता है। उसमें जो चिन्ह होता है शेर का, और जो अशोक का सारनाथ का चिन्ह है, स्तंभ है, उसका जो चिन्ह देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 1955 के बाद से। ठीक है,
तो ये हो गया, यानी 1955 के बाद ही हमारे यहाँ भारत में दशमलव की शुरुआत हुई। अब हम समझेंगे हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर। ठीक है, ये छोटी सी टॉपिक थी, हमने समझाना थोड़ा ज़रूरी समझा तो हमने समझा दिया। अब हम समझते हैं क्या होता है। अब हमें सबसे पहले ये समझते हैं दशमलव है क्या, है ना। जैसे कोई संख्या है 12, है ना, तो दशमलव तो ये है और ये है एक संख्या, दशमलव के बाद की ये संख्या, दशमलव के पहले की ये संख्या है। तो हम समझेंगे कि दशमलव को हम गिनते कैसे हैं, दशमलव क्या होता है, कैसे गिनते हैं, ये हम समझेंगे। दशमलव को गिनने के लिए जैसे हम गिनती को इकाई से शुरू करते हैं, दशमलव को हम ऐसे शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, दशमलव को हम क्या गिनते हैं, दसवां, सौवां, हजारवां, लाखवां, सॉरी 10,000वां, इस तरह से 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, मतलब लाखवां, 10 लाखवां, करोड़वां, 10 करोड़वां, इस तरह से वाह वाह करके हम गिनते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया दशमलव के गिनने का तरीका। अब मैं आपको बता दूं कि दशमलव को हम कभी भी, जैसे ये हो गया है ना, इसको हम क्या गिन सकते हैं, इसको हम इंग्लिश में गिन सकते हैं 123, इंग्लिश में 123 गिन सकते हैं, लेकिन हिंदी में गिन सकते हैं 123, है ना। लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं गिन सकते, इसको हम एक एक संख्या ही गिनेंगे। हम ऐसे गिन सकते हैं 123.2345, क्या गिनेंगे, 123.2345। हम इसे एक साथ मिला के नहीं गिनेंगे, अगर हम इसे एक साथ मिला के गिनेंगे तो वो गलत माना जाता है। ठीक है, वो क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। तो बच्चों 123.2345 हम इस तरह से गिन सकते हैं, लेकिन देखो इस तरह से हमें गिनना किस तरह से, गिनने का तरीका क्या है, हम इसे मिला के नहीं गिन सकते। जैसे हम इसे 123 गिन सकते हैं, लेकिन हम इसे नहीं गिन सकते 2345, ऐसे हम नहीं गिन सकते। अगर हम ऐसे गिनेंगे तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए है ना बच्चों। अब हम 123.2345 की ऐसी होगी, 100वां ये होगी, 1000वां ये होगी, 10,000वां ये होगी। ठीक है बच्चों, देखो मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, देखिए अभी तक तो हमने बताया कि हमें 25 रुपए में एक दर्जन केले मिल जाते, 2 दर्जन केले मिलते थे, तो हमें कितने देने पड़ते थे, 12.5, 12.5। लेकिन अब ये जो 5 है, अब हम अगर कहें कि 25 रुपए में हमें 4 दर्जन केले मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 4 दर्जन, है ना। तो हमें कितने देने पड़ेंगे, 6.25। तो देखो बच्चों, अब आप अगर ध्यान से समझे तो क्या ये बड़ा है, नहीं बच्चों ये बड़ी नहीं है, ये क्या है 2.5 बड़ा है, लेकिन इसमें तो 2 अंक है, यानी कि दशमलव जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी होती जाएगी, दशमलव जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी, यानी दशमलव का चिन्ह जितना बड़ा होता जाएगा उतना छोटी होगी वो दशमलव, और दशमलव जितनी कम होगी। अब हम यहाँ पे अगर 3 की जगह अगर यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 3 होता, है ना, जो 3 4 5 है, ये जो 2 2 3 4 5 है, अब इसके स्थान पे कुछ ना होता और यहाँ पे 3 होता तो ये सबसे बड़ी मानी जाती, है ना। तो टोटली मतलब यह होता है कि दशमलव जो 2.5 है वो डिफाइन करता है कि संख्या कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, यानी हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको समझाया कि हम किसी भी संख्या को गिनते कैसे हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, पहली चीज, है ना। दशमलव को दशमलव का गिनना, ठीक है। दशमलव को कैसे गिनते हैं, 0.245 दशमलव को कभी हम पूरा मिक्स नहीं कर सकते, 254 नहीं बोल सकते, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते 425 नहीं बोल सकते, यह गलत है। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे दशमलव, सबसे पहले दशमलव 254, यह हम बोलेंगे। ठीक है, चलिए
और ये जो हमने बताया है कि दशमलव की शुरुआत हमारे देश में कब से हुई, ये एग्ज़ाम में भी आते हैं, बड़े एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हुआ। दशमलव को गिनना हमने आपको बता दिया कैसे गिनते हैं, एक एक अंक गिनते हैं, है ना। कभी ये दशमलव को हम 2 अंकों में नहीं गिन सकते। अब हम समझते हैं दशमलव में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। देखो बच्चों, हमने आपको पहले बता दिया था, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि यह जितनी बड़ी होगी दशमलव उतनी बड़ी होगी। और अगर ये सेम है, अगर ये सेम है, यह जितनी बड़ी होगी दशमलव उतनी बड़ी होगी। अगर ये दोनों भी सेम है तो यह जितनी बड़ी होगी दशमलव उतनी बड़ी, यानी अगर ये भी सेम है तो ये इसके हिसाब से डिफाइन होगा। चलो हम थोड़ा समझते हैं। देखिए 0.254, ठीक है। और अब हम दूसरा एक लेते हैं, एक तो हो गया ये, एक हो गया ये 2.56। अब देखो बच्चों, अब आपसे पूछूंगी कौन सी बड़ी है, तो यह भी समान है, यह भी समान है, यानी इनके हिसाब से तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह भी समान है, यह भी समान है, इनके हिसाब से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। यह समान नहीं है और यह समान नहीं है। अब इसमें से देखो बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है, तो दशमलव की संख्या ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम एक तरीका और बताते हैं। अब आप कहेंगे, अब मैं आपसे पूछूं ये बड़ी है या ये बड़ी है, तो अगर आप सिर्फ गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 तो कहेंगे ये बड़ी है। लेकिन बड़ी कौन सी है, हमने बताया कि दसवां अगर बड़ा हो तो दशमलव संख्या सबसे बड़ी होती है। दसवां बड़ा है यानी दसवां भाग जो है इसका बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी है। यह क्या है, सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए एक बात हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा आपको कम समझ में आया। बच्चों देखिए, अगर ये दोनों अब आप सबसे पहले मिलानेंगे कैसे, जैसे दो दशमलव की संख्या हो गई इतनी, है ना। ठीक, अब आप कहेंगे यार मिलाएंगे कैसे हम, तो देखो मिलाने का तरीका ये है कि इसे देखो और इसे देखो। अगर ये दोनों समान है तो हम अगले को देखेंगे, ये दोनों भी समान है, फिर हम इसे देखेंगे, ये दोनों भी समान है, अब ये। अब देखो बच्चों, यहाँ पीछे कितनी संख्या है वो हमने मतलब नहीं रखता, मतलब हमें क्या रखता है कि ये और ये समान नहीं है। और इसमें से बड़ी कौन सी है, बड़ी ये है, तो ये संख्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या दशमलव। ठीक है, तो चलिए हमने आपको बता दिया दशमलव को गिनते कैसे हैं, और दशमलव को हम दशमलव को क्या करते हैं कैसे,